हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं। वो अपने बेबी के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करें। वहीं हस्बैंड ड्रिंक लेने के लिए नीचे स्टोर तक जाता है और कुछ लोग उससे बदतमीजी करते हैं और उसका पीछा करते हुए घर तक आ जाते हैं। उसकी वाइफ वॉशरूम से सब कुछ सुन रही होती है। वो उसी वक्त पुलिस को कॉल कर देती है और वो उसके हस्बैंड को बाहर बहुत मार रहे थे। दरवाज़ा तोड़ के उसको भी बाहर निकाल के मारने लगते हैं। उसका हस्बैंड कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको मत मारो। बहुत मुश्किल से वो अपनी जान छुड़वाती है। पुलिस का सायरन सुनते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। जेमी की आंटी की डेथ हो जाती है। वो कंट्री साइड में एक बहुत ही प्यारे से घर में रहती थी। वहाँ कोई और भी था। अब जेमी और माया उस घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बहुत प्यारा कंट्री साइड पे घर था और उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट थी। वो अपना घर सेट ही कर रहे थे कि वहाँ पर आंटी आ जाती हैं, जो उसकी आंट की फ्रेंड होती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि ये घर बहुत प्यारे है और तुम लोग यहाँ पर बहुत खुश रहोगे। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना जिसका तुम्हारी आंट भी बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ गार्डन के पास ही एक डोर है। उस डोर पर खाना रखना होता है रेड कैप्स के लिए। वो शुरू से रखती थी, वो एक कस्टम है और वो तुम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। वो माया को कहती हैं तुमने वो खाना वहाँ ज़रूर रखना है। अगर तुम वो खाना नहीं रखोगी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो कहते हैं ठीक है, हम रख देंगे। अब वो अपने घर में आते हैं और घर में फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। चीज़ें सेट करते हैं, किचन, घर सब कुछ सेट कर रहे होते हैं। पर उन्हें वहाँ एक एक्स्ट्रा हेल्प की भी ज़रूरत होती है। इसलिए वो सोचते हैं कि किसी बिल्डर को हायर करेंगे। अब वो टाउन मार्केट की तरफ निकलते हैं और अपने घर का सारा सामान खरीदने लगते हैं। घर के लिए सारा सामान लेने के बाद उनको याद आता है कि उनको तो यहाँ पर एक बिल्डर को भी ढूंढना है। वो कॉल करते हैं और उनको एक बिल्डर का नंबर मिलता है। अब वो वहीं पर जाते हैं एड्रेस की तरफ और वहाँ पर एक बिल्डर को हायर कर लेते हैं। हायर करने के बाद वो लोग टाउन के माँ कैफ़े में जाते हैं और वहीं पर उनको सब लोग मिलते हैं और बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। वो लोग सब सेलिब्रेट करते हैं कि तुम लोग यहाँ पे नए हो और हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। वहीं आंट उनसे पूछती हैं कि तुमने क्या रेड कैप्स के लिए खाना रखा? वो कहती है नहीं, मैं तो भूल गई। वो आंटी कहती हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ये तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए है। माया आंटी के साथ एग्री करती है और कहती है ठीक है, कल से मैं डालूंगी। अब हम देखते हैं कि एक आदमी घर जा रहा था फॉरेस्ट के रास्ते से। उसके ऊपर रेड कैप्स अटैक कर देते हैं और उसको मार के खा जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे माया उठती है अपने हस्बैंड के साथ, उसको नीचे शोर की आवाज़ आती है। वो लोग नीचे जाते हैं तो बिल्डर की फैमिली थी जो नॉक किए बगैर ही आ गए थे। काम करने से ज़्यादा वो लोग काम ख़राब कर रहे थे। माया और उसका हस्बैंड ग्रॉसरी के लिए बाहर निकलते हैं और वो रेड कैप्स के लिए मीट भी ले लेती है। उसको आंटी की बात याद थी और वहाँ पर वो लोग घर में तबाहियाँ मचा रहे थे। अब हम देखते हैं माया और उसका हस्बैंड चर्च जाते हैं। वहाँ पर वो प्रीस्ट से मिलते हैं जो उनको बताते हैं कि आंटी की बेटी को हमने दफनाया नहीं था क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। वहीं माया और जेमी को आंटी मिलती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि एक आदमी मिसिंग है। फिर माया उनसे पूछती है कि हमें प्रीस्ट ने कुछ और ही बताया। उन्होंने बताया कि उनको बच्चे की बॉडी कभी भी नहीं मिली थी। फिर आंटी उन्हें बताती हैं कि तुम लोगों की आंट ने रेड कैप्स के साथ डील की थी। उन्होंने अपनी बच्ची उनको दे दी थी और अपने हस्बैंड की जान बचवा ली थी क्योंकि वो बहुत बीमार थे। उनका कोई इलाज नहीं था। अब वो लोग घर जा रहे होते हैं और रास्ते में डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या ये सच है या झूठ। वो घर जाकर देखते हैं कि उनके घर में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। बिल्डर और उसकी फैमिली ने कुछ भी काम नहीं किया। वो लोग घर में जाते हैं और चेक करते हैं कि कोई चीज़ें मिसिंग तो नहीं है और हर चीज़ इधर से उधर हुई हुई थी। वो बिल्डर का फादर कहता है कि चले मेरे बच्चों को कल काम करवा लीजिएगा। आज उन्होंने कुछ नहीं किया। इतने में ही माया खाना डालने जाती है रेड कैप्स को और वहीं पर उसको बहुत अजीब लगता है। हवा चलती है और किसी के हंसने और बोलने की आवाज़ें आती हैं। थोड़ी देर में वो देखती है वहाँ पर प्लेट खाली थी। मतलब किसी ने खाना खा लिया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब वो घर आती है और घर में देखती है कि काम चल रहा था। अब उनको कहती है कि अब आप लोग जाएं, बहुत देर हो गई है। वहीं पे अंकल अपने बेटे को बहुत मारते हैं और वो फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। अब माया गार्डनिंग कर रही थी और उसको जंगल से आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें सुनते सुनते पीछे जाती है कि वहाँ पर कौन है। उसको समझ नहीं आ रही थी। उसको एक डॉग की भी आवाज़ आती है। वो उस डॉग को बचाने के लिए जंगल में चली जाती है और जंगल में जाते जाते उसके अंदर जाते जाते उसको समझ नहीं आती कि वो कहाँ पहुँच गई। वहीं पर उसको डॉग मिलता है और वो डॉग बहुत पैनिक था। वो माया को आगे लेकर जाता है कुछ दिखाने के लिए। माया देखती है वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी केव बनी हुई थी। उसको समझ नहीं आया कि जंगल के बीच में ये केव किसने बनाई। अब वो उसके अंदर देखती है तो उसके अंदर दिए भी जल रहे थे। वो डॉग को कहती है बाहर आओ यहाँ से, पता नहीं यहाँ कौन रहता है। अब वो डॉग को लेकर जाने लगती है। वहीं वो देखती है कि उसका बिल्डर का बेटा बैठा हुआ है।
वो माया के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसको कोई उठा कर ले जाता है। माया दौड़ती हुई घर वापस आती है और ये सीन जेमी देख लेता है। वो कहता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या देखा तुमने जंगल में? वो उसको जंगल में लेकर जाती है बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, छोटे से बोने, वो रेड कैप्स। वो सही बात है। पहले तो उसको यकीन नहीं किया, लेकिन अब उसने अपनी आंखों से देखा। वो उस बिल्डर के बेटे को उठाकर ले गए और उसकी जान बचाई। अब उसका हस्बैंड उसकी बात पे यकीन नहीं करता। वहीं बिल्डर के बहन भाई उसको ढूंढ रहे होते हैं और वो जेमी से भी आकर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि लास्ट टाइम तुम्हारा भाई तुम लोगों के घर पे था, तुम लोगों ने उसको कहीं छुपाया है, हमारे भाई का पता बता दो। वो कहता है, मैं तुम्हारे भाई को नहीं देखा, वो कहाँ पर है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम माया को देखते हैं। वो घर में अकेली थी, जेमी तो कैफे में था। अब हम देखते हैं कि उसको किसी के आने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखती है कि दरवाजे पर कौन है। एक छोटा सा हाथ नजर आता है उसे। वो बहुत डर जाती है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके घर तक पहुंच जाएंगे वो। दरवाज़ा खोलकर वो बोना अंदर आ जाता है और वहीं पे माया उसको देखकर घबरा जाती है। उससे अपना फ़ोन भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो उसको एक शॉपर बैग पकड़ाता है और कुछ बोलता है और वही शॉपर बैग उसको देकर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं माया को। जब वो शॉपर बैग खोलती है तो उसी में बिल्डर के बेटे का सर था। वो शॉपर को फेंक कर नीचे गिर जाती है और बहुत पैनिक कर जाती है। यहीं हम देखते हैं रात होते ही वापस आ जाता है जेमी और जेमी को पकड़ के बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ। जेमी समझता है कि ये डिप्रेशन का शिकार हो रही है, इसलिए ये सब बोल रही है। फिर जब वो शॉपर बैग देखता है वो कहता है, तुमने ये क्या किया? वो कहती है, ये मैंने नहीं किया, ये वो रेड कैप्स ने किया। मगर जेमी उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अब वहाँ पर उस बिल्डर की फैमिली आ जाती है। उसका फादर दरवाज़ा नॉक करके बोलता है, दरवाज़ा खोलो, मेरे बेटे को बाहर निकालो। वो कहता है, तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है। अब इतने में ही उसकी पूरी फैमिली इधर उधर से घर के अंदर अटैक कर देती है और घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। माया भी खुद को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाती है और वहीं उससे वो बैग नीचे गिर जाता है और उस लड़के की बहन उस शॉपर को उठा लेती है। वो अपने भाई का सर देख के बहुत पैनिक होती है और शॉपर लेकर अपने फादर के पास भागती है। वहीं अंदर जेमी भी बहुत परेशान बैठा था कि क्या करे। अब हम देखते हैं कि वो लड़की जाके वो बैग अपने फादर को पकड़ाती है और कहती कि उन्होंने हमारे भाई को मार दिया और अब वो कहते हैं कि हम इनके घर को आग लगा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ना इनको जिंदा छोड़ेंगे। वो घर के अंदर एंटर होते हैं और घर को जलाने लगते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि जेमी कमरे में लॉक होता है और वहीं पर वो लोग अंदर चले जाते हैं और जेमी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जेमी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसको बहुत ज़ख्मी कर देते हैं। इतने में ही हम देखते हैं माया जंगल की तरफ निकल जाती है। अब वो जानती थी कि रेड कैप्स ही उसको बचा सकते हैं, उसको वो डील याद थी। अब वो जाती है और उनको ढूंढने लगती है। वहीं हम देखते हैं जेमी का बहुत बुरा हाल था, उसको बहुत मारा था। अब माया रेड कैप्स को कहती है कि तुम लोग मुझे बचाओ और मैं बदले में तुम्हें जो मांगोगे दूंगी। अब वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो बहुत बुरे हाल में थी और अंदर जेमी पर भी अटैक हो रहा था। अब रेड कैप्स वहाँ आ जाते हैं, डील जो हो गई थी। अब वो उसको लड़के को बचा लेते हैं और बिल्डर और उसके बेटे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और स्टैब भी करते हैं। अब हम देखते हैं जेमी बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़वाता है और वहाँ पे एक रेड कैप मरता भी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ है। बाहर माया का गला दबाया हुआ था बिल्डर की बेटी ने, उसको बहुत बुरी तरह से मारने वाली थी। इतनी ही देर में उसके ऊपर अटैक हो जाता है और रेड कैप्स उसको पकड़ लेते हैं और माया की जान बच जाती है। अब हम देखते हैं माया बहुत डरी हुई थी रेड कैप्स को देख के। वहीं बिल्डर और उसका बेटा बाहर आ जाते हैं और बिल्डर के बेटे को भी मार देते हैं। अब जेमी अंदर से बाहर आता है और माया को ढूंढने लगता है। वो देखता है माया बाग में है और वहाँ पे डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। वो माया को कहता है कि ये कौन लोग हैं, मैंने तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं किया। वहीं बिल्डर गन लेकर आ जाता है और रेड कैप्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से रोक लेता है उनको और फायर कर देता है जेमी के ऊपर। अब जेमी ज़ख्मी हो चुका था और माया और जेमी कह रहे थे, प्लीज़ हमें शूट मत करो, हमारी गलती नहीं है, ये हमने नहीं किया। इतने में ही रेड कैप्स उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देते हैं और वो आदमी मर जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल से माया और जेमी की जान उससे छूटी और रेड कैप्स उसको और उसकी बेटी की बॉडी को उठाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। माया घर के अंदर एंटर होती है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, उनका एक प्यारा सा बेबी हुआ था और शुक्र है वो बिल्कुल ठीक था। अब हम देखते हैं बच्चे को लिटाते हैं वो लोग और घर को साफ़ करने लगते हैं। हर चीज़ क्लीन करने लगते हैं, विंडोज़ को बंद करने लगते हैं। उनको रेड कैप से भी तो खुद को बचाना था। जेमी गाड़ी का साफ़ कर रहा होता है, इतने में ही हम देखते हैं कि घर में अजीब-सी लाइट हुई है और जब माया जाकर देखती है उसका बच्चा क्रेडल में नहीं था। वो बहुत डर जाती है और जंगल की तरफ भागती है। उसको पता था कि उसका बेबी कहाँ है। वो रेड कैप्स के एरिया में चली जाती है और नीचे जाके कहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस करो।
मगर वहाँ पर बैठी हुई जो औरत थी, उसको पता था कि वो आंट की ही बेटी है। वो वही है जिसको उसने सैक्रिफ़ाइस किया। वो कहती है, "ये बच्चा यहीं पे रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर रही थी। मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें नहीं दूँगी।" वहाँ पे रेड कैप्स भी आ जाते हैं और वो कहती है कि अब ये मेरी जगह लेगा। लेकिन माया को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ सबके ऊपर अटैक कर देती है। कितने रेड कैप्स को मारती है और उस औरत को भी मार देती है। अब वो वहाँ पे उसके सजदा करने शुरू कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि अब तुम ही हमारी मदर हो। वो बहुत हैरान होती है कि कैसा रिचुअल कर रहे हैं, बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब वो घर के बाहर अपने बच्चे को रख देती है। जेमी बच्चे को उठा लेता है और देखता है कि माया बाहर खड़ी है और उसके साथ बहुत ज़्यादा रेड कैप्स हैं और वो उसके आसपास घूम रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि वो हमारी माँ है, हमारी मदर है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो रिचुअल करते हैं और वो पूरी तरीके से उसके कब्ज़े में आ जाती है और उस पे खून गिराते हैं और पूरी तरीके से वो एक मदर बन जाती हैं उनकी। और जेमी अब देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि फाइनली उनके पास कोई ना कोई पावर तो आ गई थी। लोगों ने उनका बहुत ही बुरा हश्र किया था पहले।